अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो भाई इसकी शुरुआत हो गई है और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। ये है 12 बजे के आसपास का टाइम। तो यहाँ मैं बना रही थी बिरयानी, तो उसकी सारी तैयारी मैंने करके रख ली है भाई, जो होती है। और यहाँ पे मैंने प्याज भी ब्राउन कर ली हैं, अच्छे से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। और यहाँ पे सारे खड़े मसाले ले लिए, थोड़े थोड़े से मैंने ना कूट लिया है, जिससे वो मुंह में ना आए। और मुंह में आते ना तो भाई वो सारे ऐसे कैसे फेंकते हैं। ऐसे कूटने से ये फायदा होगा, एक तो इनका फ्लेवर भी अच्छा आएगा और दूसरा फायदा ये होगा कि भाई ये फीकेंगे नहीं। तो इसलिए मैंने इन्हें कूट लिया है। तो इसमें अदरक, हरी मिर्च और प्याज भी डाल दिए हैं, जिससे उसका अच्छे से फ्लेवर बढ़िया एकदम आए, जबरदस्त। और फिर मैंने सौंफ, धनिया, लहसुन, अदरक और थोड़ी सी लाल मिर्च का पेस्ट बना रखा था ना, वो भी इसमें डाल दिया। और अच्छे से भूनने के बाद इसमें चिकन ऐड कर दिया है और इसमें नमक डाल के इसे भुनने के लिए छोड़ देंगे बढ़िया से एकदम, जब तक ये अच्छे से पूरा मसाला भुन जाए और इसका पानी भी बिल्कुल सूख जाए। तो बढ़िया से भुनने के लिए छोड़ दीजिए। और कुछ जो मैंने प्याज फ्राई करके निकाली थी ना, वो आधी मैंने इसमें ऐड कर दी है और आधी गार्निश के लिए मैंने बचा के रख दी है। जो क्योंकि जो ऊपर आती है ना, मुझे तो बड़ी टेस्टी लगते हैं, लेकिन हमारे वकील साहब को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है फ्राई की हुई प्याज, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, उनका टेस्ट भी जबरदस्त लगता है। तो भाई अब मसाले मैंने थोड़ी सी इसमें दही ऐड कर दी है और इसे अब भुनने के लिए छोड़ दिया। और काफी हद तक मेरा मसाला एकदम बढ़िया जैसे भुन चुका है। और इसमें मैं नमक टेस्ट कर रही थी, पता नहीं भाई मेरा जायका कैसा हो रहा था। मैं कितना भी नमक डाल लूं मुझे पता ही नहीं पड़ रहा था। तो इसलिए मैं बार बार नमक टेस्ट कर रही थी कि कहीं ज्यादा ना हो जाए, कभी ज्यादा ना हो जाए। कि भाई कम चल जाता है, लेकिन भाई ज्यादा हो जाए ना तो परेशानी हो जाएगी। तो मैंने भाई अपने हिसाब से इसमें पानी भी ऐड कर लिया है। और अब देखिए फिर दोबारा मैं नमक टेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं भाई ना जायका इतना वो रखा था ना, बस पूछे मत ना। तो फिर भाई मैंने उस पानी पकने के लिए छोड़ दिया है। तो यहाँ पे मैं निपटा लूंगी अपने और जो एक्स्ट्रा काम थे। ये भाई प्याज थी जो हम शाम को लेके आए थे, बंधी रखी हुई थी, तो मैं इन्हें टोकरी में पलट लूंगी। और चीनी भी लाए थे, तो वो भी मैं सोच रही थी चलो भाई डब्बे में भर दिया जो ऊपर रखे थे, लेकिन जो एक्स्ट्रा बची थी ना वो उसे मैं डब्बे में निकाल के रख दूंगी। तो यहाँ पे ना बीच में फिर आयल अमरूद लेके आ गया था, क्योंकि हम शाम को लाए थे ना अमरूद। तो ये बोला कि मम्मी इसे काट दो, तो मैं उसी के लिए अमरूद काट रही थी। लेकिन वही अमरूद दिखने में तो अच्छे थे, वैसे पके पके भी थे, लेकिन मीठे नहीं थे, बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा था, बिल्कुल फीके फीके से टेस्ट आ रहा था। तो मैंने उसे अमरूद काट के दे दिए और एक फाक खुद रख लिए कि मैं भी टेस्ट कर लूँ कैसे हैं। तो वही जो एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने निकाल के ना, मतलब जो चीनी थी नेक्स्ट वो मैंने स्टील के ड्राम में रख दी है। और इस बाल्टी को भी खाली कर लिया, क्योंकि इसमें भी छोटा मोटा सामान पड़ा था, ज्यादा कुछ नहीं था, बस छोटा मोटा सा था। तो वो भी निकाल के वो मैंने उसमें रख दिया है। तो इसे खाली कर दूं, क्योंकि भाई मुझे मैक्रोनी भी ना पलटनी है, वो ऐसे ही पैकेट में रखी हुई है ना, तो इसलिए वो अच्छी भी नहीं लग रही ऐसे पैकेट में रखी हुई। तो मैं सोच रही थी चलो इस डब्बे में पलट लेती हूँ, लेकिन है ना फिर वो भाई ये ज्यादा थी, इस डब्बे में आई नहीं। तो मैं चलो भाई इस्तेमाल करने के लिए हो जाएंगी इसमें, और बाकी की जो एक्स्ट्रा बचेगी तो उन्हें कुछ देखेंगे भाई कहाँ एडजस्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं तो करनी पड़ेगी, ऐसे पन्नी में रखी हुई तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। और मेरे जो चावल थे ना वो उस दिन लाए थे हम डबल चाबी वाले, वो भी भैया से रखे हैं, वो भी अभी तक मैंने पलटे नहीं है, क्योंकि कोई बर्तन ऐसा खाली सा नजर नहीं आ रहा इतना बड़ा जिसमें वो चावल आ जाए। तो इसीलिए मैंने उसी में रख रखे, क्योंकि वो जिप लॉक पैकेट है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और अच्छे से भी रखा रहेंगे। तो यहाँ पे मेरी बिरयानी काफी हद तक हो चुकी है, मतलब पानी खुश्क हो गया है, थोड़ा बहुत रखा है। तो इसमें मैंने पानी में कलर मिला के जो रखा था ना वो अच्छे से पूरे में मिक्स कर दिया, मतलब जिससे लेयर सी बन जाए। और जो ब्राउन की हुई प्याज थी उनको भी अच्छे से ऊपर से गार्निश कर दिया। और दिखने में काफी सुंदर लगता है भाई जब इस तरीके का होता है ना, बहुत सुंदर लगता है, मुझे तो भाई काफी बढ़िया लगता है। और लीजिए दम पे रखने के बाद फाइनली हमारी बिरयानी हो चुकी है तैयार, बिल्कुल एकदम बढ़िया खिली खिली। और भाई वाकई में बहुत जबरदस्त बिरयानी बनी थी भाई, एक नंबर की बनी थी भाई। तो यहाँ पे मैं अम्मा को निकाल के रख दूंगी, क्योंकि हमें तो इतनी थोड़ी सी भूख नहीं थी, क्योंकि अम्मा को लगी थी भूख, क्योंकि भाई आज वाकई में लेट हो गए थे। आप मान लिए 1:30 बज गया होगा भाई हमें बिरयानी बनाते बनाते, तो अम्मा को लगी थी भूख, हमें तो लगी नहीं थी। और वकील साहब भी नहीं थे, वो भी आजकल वही
काफी बिजी रहते हैं, तो उनका भी खाने का टाइम कुछ आउट ही हो रखा है। तो लेकिन आज तो घर पे ही थे, इसीलिए मैंने भाई बिरयानी दिन में बना ली है। भाई जबान फिसल जाती है, भाई इग्नोर करना, ठीक है जी। तो मैंने दिन में बनाई थी बिरयानी, क्योंकि वो बोले थे कि मैं घर पे हूँ, आज दिन में बना लो। मन कर रहा था, लेकिन वही ना, खाने के टाइम पे घर पे नहीं थे, क्योंकि भाई उन्हें आजकल कुछ ज्यादा ही काम हो रखा है और काफी बिजी हो रखे हैं। तो अम्मा के लिए मैंने निकाल दिया बिरयानी, और उसके आधे घंटे बाद भाई मैंने भी खाई थी, क्योंकि मुझे भी भूख सी लग गई थी। तो मैं भी यहाँ पे खा रही थी, मैंने प्याज भी काटी है अपने लिए, अम्मा तो खाती नहीं है। और अलीशा और अम्मा तो अंदर खा रहे हैं, अंदर टीवी देखते हुए, और मैं बाहर खा रही हूँ। और आहिल को तो मेरे को बिरयानी या नमकीन चावल पसंद था ही नहीं, वो वैसे भी नहीं खा रहा। तो यहाँ पे ये दादी पोते खा रहे थे, अम्मा तो खा रही थी, शायद अलीशा खा चुकी थी। तो ये फिर शाम का वक्त है भाई, मेरी तबीयत इतनी बिगड़ी बिरयानी खाने के बाद। उसके बाद तो वही मैं पड़ गई, मेरी हालत इतनी जबरदस्त वाली खराब हो गई थी, आंखें ऐसी हो गई थी बिल्कुल अभी फटेंगी, और नाक भी और सिर भी, इतना सब कुछ ऐसा फटने को हो रहा था। ऐसा अजीब सा जुकाम हो गया, बिल्कुल ठीक थी भाई बिरयानी खाते वक्त तक। और बिरयानी खाने के बाद जैसे ही भाई फिर मेरी हालत एकदम से डाउन होती चली गई, फिर तो भाई मैंने बिस्तर पकड़ लिया, फिर उसके बाद मैं हिली नहीं भाई बिस्तर से। तो उसके बाद अलीशा ने मुझे चाय बना के दी, तो चाय पी रही थी, वकील साहब तो पी के भाई खेलने लग गए थे, क्योंकि ये गरम गरम पी लेते हैं, और भाई मैं तो ठंडी पीती हूँ, और मुझे ठंडी अच्छी लगती है। तो भाई यहाँ पे ये मौज मस्ती चली हुई थी। शाम का वक्त है, और आयल भी था, ये भी आज ट्यूशन पे नहीं गया, कि मेरे पापा घर पे हैं, तो मैं आज ट्यूशन पे नहीं जा रहा। तो गली के सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे, और सारे खेल रहे हैं, कि जब अंकल खेलते हैं ना इनके इनके साथ, तो ये सारे बच्चे आ जाते हैं, और सब बच्चे अच्छे से बिल्कुल मस्ती करते हैं, और खूब दमबाजी करते हैं भाई, पूरी गली भर जाती है सारे बच्चे। और ये देखिए, ये आई है फल्क रानी, ये हमारी पोती है भाई, ये भी। तो ये आई थी कुछ काम से इसके पापा के साथ। तो वही यहाँ पे देखिए मस्ती चली हुई थी, और वही यहाँ पे ना बॉल एकदम से मेरे लगते लगते बची, ऐसा छक्का मारा वकील साहब ने। तो वही उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की है, सीधा फिर अगली सुबह की है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता लीशा के लिए, और आज मैं बना रही थी पनीर के पराठे। आहिल तो स्कूल जा चुका है, उसके लिए तो सिर्फ एक ही पराठा दिया था, बिल्कुल नॉर्मल सा, उसमें बस पनीर था और नमक मिर्च और थोड़ा सा धनिया, और भाई उसमें कुछ नहीं ऐड किया, क्योंकि एक ही पराठा लेके गया वो, कि मम्मी मैं जल्दी आ जाऊंगा, बस एक ही पराठा दे दो। तो उसके लिए तो बस एक ही पराठा बनाया। तो यहाँ पे मैं बना रही थी अलीशा के लिए लंच, और वकील साहब के लिए भी बना के रख दूंगी भैया अभी, नहीं तो फिर ना काफी लेट हो जाएगा। सबके लिए अलग अलग बनाते हैं ना, तो भाई मेरा टाइम इतना खराब होता है बहुत ज्यादा। मुझे 3 बारी तैयारी करनी पड़ती है, सुबह के नाश्ते की, पहले आयल के लिए, फिर अलीशा के लिए, फिर वकील साहब के लिए। अगर ये साथ के साथ अलीशा के साथ ही निकलते हैं ना, तो फिर मुझे आसानी हो जाती है, फिर क्यों एक साथ काम निपट जाता है वही, नहीं तो ऐसे ना पूरा काम फैला रहता है, और किचन फैली रहे ना, तो फिर काम भी दिखता नहीं है। पूरी किचन अगर फैली रहेगी, तो ना तो साफ सफाई दिखेगी, और नहीं भाई काम ऐसा लगेगा हो गया है। तो यहीं पे मैं उसके लिए पराठे बना रही थी, इसमें मैंने प्याज और हरा धनिया और सूखा धनिया, नमक और लाल मिर्च, इसमें तो सब मसाले ऐड किए हैं भाई, थोड़ा सा आमचूर भी और थोड़ा सा गरम मसाला भी, कि बड़े लोगों के लिए था, तो इसमें सब मसाले। इससे पेट अंदर होता है, बाबा रामदेव स्टाइल। और भाई हमारे वकील साहब भी खूब जबरदस्त वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, अलीशा से मैंने बनाना शेक बनाने के लिए बोला था, क्योंकि मुझे लेट हो गया था। तो उसने देखिए पूरे किचन का क्या हाल कर दिया भाई, जितना काम करवाती है ना उतना ही फैला के चलती बनती है भाई मेरे लिए। देखिए पूरे किचन का जबरदस्त वाला हाल कर रखा है। तो मैं उसके लिए पराठे दे रही थी, कि बेटा तू पैक कर ले, क्योंकि आज मुझे थोड़ी सी लेट इसलिए हो गई, क्योंकि भाई मुझे ना, मुझे नहीं, मैंने मतलब गेहूं धोया था, तो उसी धोने में चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया, और पानी भी आजकल ना जल्दी चला जाता है ना, तो इसीलिए मैंने पहले गेहूं धोए, कि उनका पानी अच्छे से निचड़ जाएगा ना, तो फिर ऊपर रखने में आसानी पड़ेगी। नहीं तो ना फिर सारे में टपकता हुआ जाएगा पूरे जीने में, और भाई फिर भारी भी लगता है, क्योंकि पानी भरा हुआ होता है, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो मैं और वकील साहब मिलके उसे ऊपर अच्छे से सुखा आएंगे। और भाई मैं तो गेहूं भी सुखाने में ना इतनी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि धूप भी अच्छी खासी आ रखी थी छत पे, तो मैं सारे गेहूं अच्छे से फैला आई हूँ, और घर पे नीचे आके भाई पूरे
घर की अच्छे से सफाई की, झाड़ू वगैरह लगाई, तो काफी टाइम हो गया था। तो यहाँ पे मैं रोटी के कपड़े साफ कर रही हूँ, क्योंकि ये ना चिकने हो जाते हैं। वही कुछ तो घी की रोटी रखते हैं ना, उससे घी निकलता है तो उससे चिकने हो जाते हैं, और कुछ पराठे वगैरह रखते हैं ना तो चिकने हो जाते हैं। वैसे तो गंदे क्या ही होंगे, क्यों नहीं, गंदे तो वो होते हैं भाई जो चूल्हे पे रोटी बनती है तो वो राख लग के काले हो जाते हैं ना, गंदे तो वो होते हैं, ये तो भाई चिकनाई लग के तो ऐसे हो जाता है, फिर इनमें थोड़ी अजीब सी स्मेल हो जाती है ना। तो इसलिए मैंने गर्म पानी में सर्फ डाल के इन्हें अच्छे से खुला लिया, और बढ़िया से ये फिर साफ हो जाते हैं अच्छे से। नहीं तो ना फिर ऐसे ही लगे रहते हैं, साफ नहीं होते, अगर गर्म पानी में नहीं धोगे ना तो साफ नहीं होते हैं। तो भाई मैंने डलिया में से अपना जो रोटी का कपड़ा रखा था ना वो भी निकाल लिया, क्योंकि सर्फ का पानी भी था और काफी गर्म था। तो मैं चलो भाई, ज्यादा वो गंदा नहीं था, लेकिन ये है ना उसकी महक से निकल जाएगी और थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगा, बस और कोई तो बात नहीं है। तो वही मेरे रोटी के कपड़े भी धुल गए हैं, और उन्हें धो के मैं बाहर सुखा आई हूँ धूप में, जिससे वो अच्छे से सूख जाए, और जो उनमें थोड़ी बहुत महक होगी ना वो भी चली जाएगी। तो पूरा सिंक एरिया मैंने अच्छे से साफ कर दिया भाई, रगड़ रगड़ के बढ़िया चमका दिया पूरा किचन। और उसके बाद मैं लग गई थी पोछा लगाने, और पोछा लगाने में भी भाई अच्छा खासा टाइम चला जाता है मेरा खूब एकदम से, क्योंकि आज वैसे भी थोड़ा सा लेट हो गई थी ना, गेम वगैरह के चक्कर में भाई धोए सुखाए फिर सफाई की, और डबल डबल मेहनत हो गई थी आज तो मेरी, क्योंकि पहले ही मैंने आंगन को धो दिया था, और फिर एकदम से मेरे दिमाग में आया कि भाई गेहूं भी धोने हैं और मौसम ठीक ठाक है, तो फिर गेहूं धोने लगे, तो डबल डबल मेहनत होगी। पहले पूरा आंगन धो के उसे साफ किया वाइफर वगैरह से, और फिर भाई फिर दोबारा फैल गया, तो उसे साफ करने में भाई टाइम तो लगता है, देखो हर काम करने में टाइम लगता है। और गेम वाकई में बहुत गंदे थे, जिस वजह से काफी गंदगी हो गई थी। तो पूरा अच्छे से मतलब पूरा आंगन पूरी सड़क वगैरह मैंने अच्छे से सब साफ की बढ़िया से। तो और भाई उन्हें सुखा के आई, तो भाई टाइम तो लगता है हर काम में। तो उसके बाद मैं पोछा लगा रही थी, बाहर से तो पूरा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे देखी मैं गिरती गिरती बची भाई, इतनी जबरदस्त वाली स्लिप हुई थी मैं, अगर सोफे वगैरह नहीं होते ना तो आज जबरदस्त भाई मेरे हाथ पैर टूट जाते। इस तरीके से इतना चिकना हो गया फर्श बिल्कुल, अगर जरा सा भी पानी गिर जाओ ना इतना जबरदस्त स्लिप होता है भाई, इतना चिकना हो गया पोछा, और मतलब पोछा नहीं फर्श, पोछा लगा लगा के बिल्कुल बढ़िया जबरदस्त वाला चिकना हो रखा है भाई। पानी गिरने के बाद तो आप चल नहीं सकते बिना चप्पल पहने, नहीं तो अगर चलने की कोशिश करोगे तो भैया आपके हाथ पैर जरूर टूट जाएंगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं भाई, हमारे घर पे नंगे पैर चलना बिल्कुल अलाउ नहीं है, वो भी पानी गिरने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। और वैसे तो भाई नंगे पैर चलना ही चाहिए। पूरे घर की सफाई हो गई है, और आज बाइक भी नहीं है, क्योंकि भाई कोई जानकार लेके गया है। और ये देखिए पूरा रूम, इस टेबल पे मैंने तौलिया बिछा दिया, इससे ना थोड़ा सा अलग ही लुक आ गया भाई। बताना कैसे लग रही है, बिल्कुल अलग सा ही लग रहा है, अच्छा सा लग रहा है बिल्कुल, बहुत अच्छा पूरा घर। और भाई किचन भी साफ़ है एकदम से, पूरा सिंक एरिया। और भाई बस ये आटा रखा हुआ है, क्योंकि ये आटा मैं रख के भूल गई थी, तो भाई फेंकने से अच्छा है किसी के लिए रोटियां बना दे। ढोर कमरा भी एकदम साफ़ सुथरा है भाई, बिल्कुल बढ़िया जैसे। तो पूरा रूम एकदम से साफ है, तो उसकी रोटियां बना के भाई भैंस वगैरह को दे देंगे। ऐसे फेंकने से क्या फ़ायदा, कूड़े में जाएगा। हम तो बोलते ना अन्न का भी अपमान होता है। तो भैया अभी रोटियां बनाऊंगी ना जब, तो उसकी ऐसे ही मतलब कच्ची पक्की सी रोटियां बना दूंगी,
2-3 जितनी बनेंगी फिर हमारे यहाँ पे भैंस रखते हैं ना, उनको भेज देंगे तो भैंस के आके डाल देंगे, तो भाई मुँह पल्ले पड़ जाएगा किसी का। अच्छा है, तो सारा काम वही हो गया है। और आज लेट हो गई थी क्योंकि भाई मैंने आज नाश धोया ना, तो नाश धोने में भी काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि काफ़ी गंदा था और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा था, इसलिए मेरे को भी लालच आ गया। चलो भाई मौसम अच्छा है तो गेहूँ धो के सुखा दे तो सूख जाएगा अच्छे से, जब तक हमारा आटा ख़त्म होएगा तब तक सूख जाएगा। पिछली बार तो भाई मैंने ऐसे ही बना लिया था बिना धोए, क्योंकि सूखने के कोई आसार ही नहीं थे, लेकिन अब तो ठीक हो रखा है मौसम, सूख जाएगा 2-3 दिन की। अगर ऐसे ही धूप पड़ती रही ना, सिर्फ 2 दिन की धूप ही बहुत अच्छी लगेगी और 2 दिन में बढ़िया जैसे सूख जाएगा। और वैसे भी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी भाई अपना काम तो करना ही पड़ता है, तो सारा काम कर लिया है। अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे भाई, फिर उठ के नहाऊंगी और फिर बाकी का 1-2 काम और निपटाने वो करेंगे। तो भाई चलिए इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, बाय बाय।